दिव्यांग लोगों को सिर्फ 500 रुपये पेंशन मिलता है, वो भी उसे मिलता है जिसका कार्ड 2012 के लिस्ट में नाम हो। वास्तव में हमें विचार करना चाहिए सर कि 500 रुपये पेंशन होता क्या है। 500 रुपये का तो सर इंसान महीने में पान खा के थूक देता है, जूता में पालिश करके थूक देता है। महतारी वंदना के अंदर सभी महिलाओं को 1,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन यहाँ हम लोगों को जो दिव्यांग है, मेरे ऐसे जानकार लोग हैं सर जो 10-10, 20-20 साल से कभी घर से ही बाहर नहीं निकले हैं। बोलने का मतलब है हम लोगों के साथ भेदभाव ही किया जा रहा है सर। तो हम समाज के सबसे कमजोर कड़ी तो है ही है, इसमें और हमको कमजोर न बनाया जाए। शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। आपका नाम भैया? सर मेरा नाम पिंटू राम साहू है। मैं गाड़ी खुद ही खरीदे? हाँ सर, मैं अपने मेहनत से खरीदा हूँ इसको। इसमें मैं रोजगार भी। कितने की पड़ी? ये 80,000 का है सर, गुजरात से लाया हूँ इसको। कैसे इसको किसी के द्वारा मंगाए थे गाड़ी वाड़ी से? जी सर मंगाया था इसको। ये ट्रांसपोर्ट से आया है। अच्छा, मैं चार्ज होके चलती है ये? हाँ सर, चार्ज होके चलते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं खिलौने बेचने जाता हूँ सर इसमें। अच्छा, इसी गाड़ी से खिलौना बेचते? जी सर, मैं डिसेबल पर्सन हूँ। मेरा सीना का नीचे हिस्सा पूरा डेड है। काम नहीं करता? काम नहीं करता सर, दुर्घटना हुआ था मेरा 3 साल पहले। उसके पहले आप ठीक ठाक? हाँ, मैं नॉर्मल था सर। तब मेरे को कभी पता नहीं था कि दिव्यांगों का ऐसा पीड़ा भी होता है। आज यानी कि देखने का क्या रोड एक्सीडेंट हुआ था? हाँ सर, मैं काम करता था सेंटरिंग मिस्त्री का, तो 3 माला से गिरा था मैं। मतलब ये कूल्हे के नीचे कुछ काम नहीं सीना के नीचे हिस्सा मेरा कोई भी काम नहीं करता सर। हाँ, लेटरिन बाथरूम कोई भी पता नहीं चलता मेरा। यानी सेंसेशन से, यानी हम लोगों का बाहर है, वो सेंस नहीं है इसमें। जी सर। कैसे, मतलब क्या कुछ है सर? कुछ स्टिक है, फिजियोथेरेपी के सजेस्ट से हम लोग उसको करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं अपने पूरे माइंड। शादी वादी हुई है? शादी अभी नहीं हुआ है सर। कितनी उम्र हो गई होगी? मेरा उम्र 29-30 है सर। जैसे खिलौना आप बेचते हैं, सरकार के द्वारा भी कुछ आर्थिक सहायता होता मिलता है कि बस? सर सरकार के द्वारा हम दिव्यांग लोगों को सिर्फ 500 रुपये पेंशन मिलता है, वो भी उसे मिलता है जिसका कार्ड 2012 के लिस्ट में नाम हो। आपको तो मिलता नहीं होगा? मुझे मिलता है सर, और काफ़ी समय के बाद मिलना स्टार्ट हुआ। कम से कम 4 साल के बाद, 4 से 5 साल के बाद मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। कहाँ से आए आप ऐसे? मैं अभनपुर से हूँ सर। और जी, मैं 6 साल बेड पे ही था। 6 साल के बाद मैं 4 साल इधर उधर घूमा, जैसे चंडीगढ़ फिजियोथेरेपी के लिए गया था। पैसा बहुत लगा होगा? बहुत लगा सर, 15 लाख रुपए करीब लग गया है मेरा। रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती था मैं उस समय। और उसके बाद फिजियोथेरेपी किया, सीखे। उसके बाद प्रिय ट्रेनर लिए चंडीगढ़ में, फिर उड़ीसा आए। उसके बाद कहीं जाके जीवन में कुछ करना करके मेरा काम और पढ़ाई दोनों स्टार्ट किया हूँ सर अभी मैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ सर, 10 साल के बाद मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ अभी कॉलेज का। आत्मबल बहुत मजबूत रखे हैं आप। जी सर, वो कहते हैं ना कि हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना है ना। हार जाओ दुनिया में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना है। अच्छा, उत्साहवर्धन कौन के? जैसे क्या कि वो विषम परिस्थिति रही बचपन से, आप बिल्कुल स्वस्थ मस्त काम कर रहे थे, घर में सपोर्ट सिस्टम किसका? मम्मी पापा, भाई बहन? सर मैं बताना चाहूँगा, मेरे घर में मेरे जो पापा है वो भी 9 साल ब्रेन हेमरेज थे। वो 9 साल तक? 9 साल हम दोनों एक ही जगह सोते थे, और मेरे घर कच्चा मकान था। हम लोग पन्नी लगा के सोते थे उस समय में। वो जो दुख है, वो पीड़ा है ना, वो संघर्ष का जो समय है ना, उसने मुझे मजबूत किया है। साथ में मेरे माता पिता, मेरे जो भाई है, परिवार है, उसका तो हाथ है ही है सर। और कुछ दोस्त है जो साथ देते हैं। और पापा अब ठीक हो गए? पापा का डेथ हो गया सर, 1.5 साल हुआ है अभी। डेथ कर गए? घर वर पक्का बना कि अभी कच्चा ही? हम लोग अभी सर, एक्चुअली हमको आवास मिलना था, वो आवास मिला नहीं, तो हम लोग जो छोटा सा ज़मीन बचा था खेती का, उसको हम लोग बेचे, फिर उसको बनाए हैं। लेकिन मकान खुद ही बनवाए? हाँ, बनवा लिए सर। और आज हम लोग इतना सक्षम हो चुका हूँ, अब मैं घर अच्छा पक्का मकान का घर भी बन चुका है, अपना व्यवसाय भी, रोजगार स्टार्ट कर चुका है। बोलने का मतलब आर्थिक जो स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आ चुका है घर पे भी। कैसे कुछ करते होंगे? जैसे एक दिन में कितने का खिलौना उलौना बिक जाता है? सर ये खिलौना जो है जो समय यानी कि रहता है, माहौल रहता है, जैसे कि त्यौहार है, उस समय सबसे ज़्यादा चलता है। अभी दिसंबर के महीने में टूरिज्म सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उस अभी चलेगा। हम कहाँ बेचते? कहाँ, रायपुर में कि अभनपुर में? सर मैं नया रायपुर जंगल सफारी के पास बेचता हूँ सर। इसी से जाते हैं? इसी से जाता हूँ, इस इसमें पूरा लगाता हूँ। कितना है, मतलब इसका कितने घंटे ये चलती बोलती है? सर इसका अभी मैं इसका 1.5 साल हो चुका था ये। अभी मैं इसका बैटरी भी चेंज किया हूँ। ये 100 किलोमीटर चल जाता है सर। 100 किलोमीटर चलती है? हाँ सर।
मतलब एक बार चार्ज करके पहुंच गए। चार्ज करो तो 3 बार, जहाँ से मेरे को आना जाना है तो 3 बार 4 बार मेरा आना जाना हो जाता है। और मैं अपने से सामान लेने के लिए रायपुर भी आ जाऊँगा और दूसरे जगह और मतलब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन चुके हाँ सर, अभी हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर है, मैं अकेला ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। अकेले ही आए। कल भी आया था, आज भी आया हूँ। और आज देख रहे हो यहाँ का दशा, दिव्यांगों का मोर्चा पैदल मार्च लगना था, जिसमें अभी कम से कम 8 घंटे से कल सभी को बंधक बना के रखा गया था साहू समाज भवन में। और उसके बाद रात को ही उन लोगों को किसी कारणवश बाहर निकाल दिया गया। रात भर वो लोग बाहर में सड़क में ही सोए रहे और अभी ये मंदिर में आके यहाँ अपने खाना पीना की व्यवस्था बनाने के लिए रुके हुए हैं सर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। शासन प्रशासन की ओर से इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। वास्तव में हमें विचार करना चाहिए सर कि 500 रुपये पेंशन होता क्या है। 500 रुपये का तो सर इंसान महीने में पान खा के थूक देता है, जूता में पालिश करके थूक देता है। दिव्यांगों के लिए होता क्या है। यहाँ जो अच्छा छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदना के अंदर सभी महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये मिल रहा है, लेकिन यहाँ हम लोगों को जो दिव्यांग है, मेरे ऐसे जानकार लोग हैं सर जो 10-10, 20-20 साल से कभी घर से ही बाहर नहीं निकले हैं। मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ में करीब 5000 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट है, लेकिन उसमें से मात्र 10 या 20 लोग ही घूमते होंगे, बाकी सब घर पे ही पड़े रहते हैं। कभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता क्या है उसके बारे में जानने का कोशिश भी नहीं किए हैं, है ना सर। तो इस पीड़ा से हम गुजरे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा पीड़ा वो लोग भी ना देखें सर, लेकिन ये तो एक तरह से बोलने का मतलब है हम लोगों के साथ यानी कि भेदभाव ही किया जा रहा है सर। तो हम समाज के सबसे कमज़ोर कड़ी तो है ही है, इसमें और हमको कमज़ोर ना बनाया जाए। शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि हमें ये लड़ाई जो है लंबी चलने वाली है। सर जिस हिसाब से वो वातावरण बना रहे प्रशासन हमारे लिए, तो हिसाब से लड़ाई तो लंबा ही चलेगा सर। और हम लोग मन भी बना चुके हैं कि इसमें हमको जब तक हमारा मांग पूरा ना हो उसके लिए हमको डटे रहना है सर।